रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। जी हाँ, ये बात जो है सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी तक ही सीमित नहीं रहेगी। अभी जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है, इस पर हम बात करेंगे और इसी से रिलेटेड जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर हैं, बमबारी हो रही है, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, जिस वजह से वहां के लोग जो है वो दहशत में जी रहे हैं। एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले काफी वायरल हुई थी, जिसमें एक लंबी इमारत जो है वो ढह गई थी, जिसे लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे थे। वायरल वीडियोस की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 1977 में एक भाषण दिए थे, जिसके वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त जनता पार्टी से थे, जिनका ये उस टाइम वो ये भाषण दिए थे। इस भाषण में वो फिलिस्तीन का खुलेआम समर्थन करते दिखे थे और इजराइल पर हमलावर दिखे थे। इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या क्या कही थी। आज जब इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, तो इसकी तपशी दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी महसूस की जा रही है। यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक गुटों के बीच सोशल मीडिया पर जंग चल रही है। दोनों तरफ से अलग अलग हैशटैग के जरिए समर्थन और विरोध में अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं 1977 का भाषण अब वायरल हो रहा है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण वायरल हो गया, जिसमें वो फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हुए इजराइल को आक्रमणकारी बता रहे हैं। बीजेपी का वो भाषण 1977 में जनता पार्टी की विजय रैली का है, जिसमें वो इजराइल फिलिस्तीन के बारे में नई सरकार की सोच बताते हुए कहते हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा कर बैठा है, वो जमीन उसको खाली करनी होगी। नीचे के वीडियो में 2056 से 23 के बीच अटल बिहारी इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर बिल्कुल बेबाक अपनी राय रख रहे हैं। वहीं अटल कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा हुआ है, वो जमीन उसको खाली करनी होगी। वहीं उनका भाषण आगे बढ़ा और वो कहते हैं कि आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। जो नियम हम लागू करेंगे वो औरों पर भी लागू होगा। वहीं अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है और जो फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को सोवियत रूस अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। अटल ने कहा है कि मध्य पूर्व एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिवर्तन जो स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है, लेकिन शायद वक्त के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूँ। अभी तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध ऐसी पार्टी से रहा है जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता है कि जनता पार्टी का जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आए, यह बड़ी खुशी की बात है। 1977 में जनता पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत के मौके पर दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया गया। जनता पार्टी ने 270 सीटें जीती थी और इसके सहयोगी दल कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 28 सीटें मिली थी। इसके दम पर जनता पार्टी ने पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी।
अटल बिहारी वाजपेयी ने विजय रैली में दिए अपने भाषण में इजराइल फिलिस्तीनी के मुद्दे का जिक्र किया था। इसकी एक बड़ी वजह है कि वो थी दिल्ली के शाही इमाम का चुनाव से पहले मुसलमानों को दिया गया ये हुक्म कि वो इंदिरा गांधी के कुनबे को हराने के लिए जनता पार्टी को वोट करेंगे। ध्यान रहे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बीते 10 दिनों से खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के राजनीतिक शाखा के प्रमुख यहां सिनवार के गाजा पट्टी स्थित मकान को मिसाइलों का निशाना बनाया। सिनवार गाजा में फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास का सबसे बड़ा नेता है। इस हमले में मारा गया अब भी जीवित है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका ने उसे वर्ष 2015 में आतंकी घोषित कर दिया था। हालिया बात यह है कि अभी इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच जंग जारी है और अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीनी ने तनाव खत्म करने की अपील की है। अमेरिका की ओर से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से तनाव खत्म करने की अपील की गई है। उसके बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर उसने भी तनाव को खत्म करने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री नेड प्राइस ने इस दोनों अध्यक्षों से बातचीत की है। गौरतलब है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल अधिक ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमास और दूसरे छोटे इस्लामिक संगठन इस आक्रामकता की भारी कीमत चुकाएंगे। वहीं बेंजामिन ने कहा है कि बुधवार को इजराइल सीमा पुलिस बल की तैनाती करके अराजकता को रोकेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये हमले तो सिर्फ शुरुआती हैं। वहीं हमास ने कहा है कि अगर इजराइल इसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो हमास भी तैयार है। 2014 के बाद दोनों के बीच इतना भीषण संघर्ष पहली बार हुआ है। इजराइल के हमले से गाजा में एक 7 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, वहीं एक अन्य इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। गाजा पट्टी पर हो रहे हमले के बीच लोगों ने कहा है कि इजराइल अब बौखला गई है। हम लोगों से इजरायली जनता की भी नींद उड़ गई है। रात भर सायरनों की आवाज और धमाकों से लोग बेचैन हैं। हमास ने दावा किया है कि उसने इजराइल के तेल अबीब, बेशेरवा, अस्केलोन और असदोद शहर में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इस संघर्ष को देखते हुए पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनी परिवारों को हटाने के लिए चल रही कोर्ट की सुनवाई भी स्थगित कर दी गई है। वहीं भारत ने इन हमलों की निंदा करते हुए तत्काल हिंसा को रोकने की अपील की है। इजराइल और फिलिस्तीनी टकराव पर भारत ने सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गजा से रॉकेट हमलों की निंदा करते हुए संघर्ष को फौरन रोके जाने की जरूरत बताई है। इजराइल और फिलिस्तीन को कई देश अपना समर्थन दे रहे हैं। अब भारत भी जो है वो अपना पक्ष रख रहा है। भारत ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं और वो किसी का समर्थन नहीं करते। वो चाहते हैं कि शांति का माहौल बने। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।